साहिबा, पढ़ो इसको समझो, ये है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कामयाब ज़िंदगी के कुरानी उसूल। इंसान कामयाबी चाहता है। इंसान की एक फितरी ख्वाहिश होती है कि वो नाकामी का सामना ना करे, ना उसके घर में फ़क्र व फाका हो, ना जो है बे औलादी का उसे सामना करना पड़े, उसे खुशियाँ मिलें, वो माली तौर पर खुशहाल हो, वो दीगर जो खुशियाँ होती हैं उसके एतबार से मुसर्रत रखता हो और कभी गम ना देखे, कभी रंज ना देखे, हवादिसात का शिकार ना हो, आफात का शिकार ना हो। हर एक आदमी की ये फितरी ख्वाहिश होती है। बंदा अपनी दुआओं के अंदर भी यही दुआ मांगता है कि उसे आफ़ियत नसीब हो, उसे बेहतरी नसीब हो, उसे खैर नसीब हो। लेकिन जो खैर और भलाई है, कुछ भलाई और खैर बड़ी वाज़ेह है, लेकिन कुछ भलाई और खैर ऐसी है कि जो छुपी होती है, मुख्तलिफ़ कामों के अंदर छुपाई गई है। अगर वो काम होंगे तो इंसान को वो खैर और भलाई मिलेगी। इसी तरीके से बाज़ मुसीबतें, बाज़ परेशानियाँ, बाज़ किस्म की आफ़ात व बलियात, बाज़ मौक़े पर होने वाले हादिसात, ये ऐसे होते हैं कि इनके पीछे कुछ असबाब होते हैं। इंसान की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं कि अगर वो असबाब ना पाए जाते तो इंसान इन हालात से दो चार ना हुआ होता। अब पता कैसे चले हमें कि जनाब इन चीज़ों की वजह से जो है वो मुसीबतें आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, दुश्वारियाँ आ जाती हैं, मसाइब व आलाम आ जाते हैं, नेमतों का ज़वाल शुरू हो जाता है, इंसान हीरो से ज़ीरो हो जाता है। पता कैसे चले? तो आइए कुरान से पूछते हैं कि मुसीबतें कैसे कम हो सकती हैं, इंसान को ना पहुँचे, क्या रास्ता है। अब आप देखिए, जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो वो ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी होगी या नहीं होगी। बात दरअसल ये है कि हम खैर को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होते हैं। खैर की बातें तो कुरान बताता है, खैर कहाँ छुपा है या मुसीबत क्यों आई है ये तो कुरान हमें बताता है। मिसाल के तौर पर कोई बे औलाद है, माल उसे चाहिए, गरीब है, फ़क्र फाका का शिकार है, इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह की बारगाह में। इस्तिग़फ़ार करने वाले को औलाद भी मिलती है, माल भी मिलता है, और ये बात कुरान ने हमें बताई है। कुरान के इशारे में ये बात मौजूद है। तो इसी तरीके से मुसीबतों के ताल्लुक़ से कुरान क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबह, और अगर तुम्हें मुसीबत पहुँचती है, फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों का किया धरा है, तुम्हारे जो बुरे आमाल हैं इनकी वजह से मुसीबत पहुँची है। वयाफ़ू अन कसीर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी चीज़ें माफ़ फरमा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसीबत सिर्फ़ गरीबी का नाम है। आप कहेंगे एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, फ़लाँ गुनाह करता है, लेकिन बड़ा माल है उसके पास, तो बड़ा खुशहाल आदमी है। अरे जनाब, ज़रा पास जाकर तो देखिए, कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है कि उसे कितने गमों ने घेरा होगा, किन किन परेशानियों से दो चार होगा, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तफक्कुरात, क्या क्या फ़िक्रें उसे खाए जा रही होंगी। ऐसा नहीं है कि बज़ाहिर खुशहाल नज़र आने वाला शख्स वाक़अतन खुशहाल होगा। अलबत्ता बाज़ लोगों के साथ ऐसा होता है कि दुनिया में उन्हें मज़ीद मतलब कि मोहलत दी जा रही होती है, मज़ीद मोहलत दी जा रही होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी जो परेशानियाँ पहुँचती हैं, वो क्यों पहुँचती हैं?
وما असाबकुम मिन मुसीबह, तुम्हें अगर मुसीबतें पहुँचती हैं, फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा है। इंसान जब बदआमाली करता है, इंसान जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, तो उसकी नहुसत ज़ाहिर होती है। शामत आमाल के नतीजे में, बुरे आमाल की नहुसत के नतीजे में इंसान की ज़िंदगी में जगह जगह पर रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। किसी हादसे का शिकार हो जाता है, कोई खुशी छिन जाती है, कोई नेमत ज़ाइल हो जाती है, कहीं रुसवाई का सामना करना पड़ता है, कहीं तंगदस्ती का सामना करना पड़ता है, कहीं रिस्क तंग होता चला जाता है, कहीं पर इंसान बेसुकूनी का शिकार हो जाता है, सुकून नहीं मिल रहा होता। सुकून कैसे मिलेगा? पेट में हराम है, उसके जिस्म पर हराम है, उसका खाना हराम का है, पहना ओढ़ना सोना हराम का है, माले हराम से बच नहीं पा रहा, सुकून कहाँ से मिलेगा? ना जाने कौन कौन सी बीमारियां आकर घेर लेती हैं, अपाहज हो जाता है, लाचार हो जाता है, सुकून कहाँ से मिलेगा? जब अमाल ही ऐसे हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कंजुल माल की हदीस, कि लकड़ी की खराश लगना, कदम का ठोकर खाना, रग का फड़कना किसी गुनाह की वजह से होता है। ये छोटी छोटी बातें बयान हो रही हैं, ये तो छोटी छोटी आजमाइशें और मुसीबतें हैं। बड़ी बड़ी मुसीबतें क्या होंगी? तो फरमाया लकड़ी की खराश का लगना, कदम का ठोकर खाना, रग का फड़कना किसी गुनाह की वजह से होता है, और जो गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए वो इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, यानी जो तुम्हें मुसीबत पहुँचती है तुम्हारे आमाल का किया धरा है, और अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा देता है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम्हारा रब अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, अगर मेरे बंदे मेरी इताअत करें तो मैं उन्हें रात में बारिश से सैराब कर दूं, दिन में उन पर सूरज को तुलू कर दूं, और उन्हें कड़क की आवाज़ तक ना सुनाऊं। यानी बहुत सारे मौके पर बारिश इसलिए नहीं आ रही होती नुसरत अमाल के नतीजे में, इसीलिए जो है वो नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इज्तिमाई तौबा की जाती है। बहुत सारी जगहों पर सूरज जो है वो हरारत नहीं पहुंचा रहा होता, फसलें जो है वो सूरज की मोहताज होती हैं, लेकिन सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही होती, फसलें ख़राब हो जाती हैं या बेहतर रिज़ल्ट नहीं दे पाती। तो बहुत सारी ऐसी कुदरती आफात हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे आमाल से जुड़ा हुआ है। आज हर शख्स कारोबार का रोना रो रहा है, मईशत का रोना रो रहा है कि जनाब तबाही हो गई, जनाब यूँ हो गया, जनाब यूँ हो गया। मुल्क को संवारने के लिए, मुल्क को बनाने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए जाते हैं कि जनाब कैसे खुशहाली आ सकती है, कैसे क्या आ सकता है। लेकिन अजब दास्तां ये है कि सूद जो है बड़े जनाब शायान शान तरीके से राइज है, और बड़े एहतमाम के साथ रोज़ाना अरबों खरबों के सूदी सौदे होते हैं। तो ऐसे सूदी सौदे जहाँ होते हों, वहाँ की मईशत को, वहाँ के कारोबार को तनज़्ज़ुली नहीं होगी तो क्या मिलेगा? तरक्की कैसे मिल सकती है? आइए पूछते हैं कुरान से। कुरान करीम फुरकान हमीद इस ताल्लुक़ से हमारी क्या रहनुमाई करता है? कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, वमन आरद अन ज़िक्री, और जिस बंदे ने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ा। अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की इताअत को तर्क करना, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी को तर्क करना। फरमाया फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जब ऐसी सूरत हाल होगी बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत में ऐसा शख्स अंधा उठाया जाएगा। अब यहाँ मुख्तलिफ तफसीरें हैं। हस्बे अमाल मतलब एक वो लोग हैं जो कुफ्र शिर्क तक पहुँच गए, उनका अंजाम कुछ और होगा। अंधा उठाया जाने का जो मामला है वो उनके साथ है। फिर हर एक के अमाल के हिसाब से
ज़िंदगी में तंगी आती है, और ज़िंदगी में तंगी नहीं आती। मुफस्सिरीन ने बयान किया कि बाज़ लोगों को तंगी कब्र में आती है, बाज़ लोगों को ये तंगी हश्र में आएगी, यानी वहाँ उनको सख्ती का सामना करना पड़ेगा। कुछ को हश्र की सख्ती का सामना, कुछ को कब्र की सख्ती का सामना, और बाज़ तो ऐसे होंगे कि जिनको दुनिया में भी सख्ती का सामना करना पड़ेगा, कब्र में भी सख्ती का सामना करना पड़ेगा, और आखिरत में भी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। क्यों? वमन आरद अन ज़िक्री, कि जिसने अल्लाह से मुँह मोड़ा उसे अब सख्ती और तंगी का सामना करना पड़ेगा। जो मईशत है, जो ज़िंदगी है, उसके लिए सख्त हो जाएगी, तंग हो जाएगी, दुश्वार हो जाएगी। तो मईशत ज़िंदगी को कहते हैं, हमारे यहाँ कारोबार के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वो भी हमारी एक ज़िंदगी है, हमारी एक रूटीन है। हमारे लिए उसकी वजह से मुश्किलात आती हैं, उसकी वजह से आसानियाँ आती हैं। जब मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाता है, जब निज़ाम गलत हो जाता है, तो पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, मतलब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। न जाने क्या क्या चीज़ें जो है वो जिनका सामना में करना पड़ रहा है। ज़रा आप देखिए कि माली तौर पर भी कहाँ टके, पैसे, रुपए का ज़माना था, और कहाँ अब हज़ारों रुपए, लाखों रुपए जो हैं वो सैकड़ों रुपए के बराबर आ चुके हैं। तो इस सख्ती की तरफ बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? रोज़ बरोज़ चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं, रोज़ बरोज़ माली दुश्वारियाँ बढ़ रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, न जाने किन किन मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी बीमारियाँ हम फेस कर रहे हैं। क्या तसव्वुर था हमारा कि कोई ऐसी बीमारी आएगी, आलमगीर बीमारी, पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी, पूरी दुनिया का निज़ाम पलट कर रख देगी, पूरी दुनिया को चेंज कर कर रख देगी? तंगी है कि नहीं? सफ़र करना मुश्किल, दुकान खोलना मुश्किल, शादी करना मुश्किल, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना मुश्किल, तरावी पढ़ना मुश्किल, मतलब और तंगी किस चीज़ का नाम है? ज़िंदगी के अंदर जो ये तंगियाँ वाक़ई हो रही हैं, इसका एक सबब शामत आमाल हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करना है। कुरान ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि जिसने अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ा, ज़िंदगी उसके लिए तंग होती चली जाएगी। और वो लोग जो अल्लाह की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला की इताअत में ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके महबूब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारते हैं, कुरान उनके लिए क्या कहता है, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? कुरान कहता है मन आमिल सालिहा, कि जिसने अच्छे काम किए, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, कोई मर्द हो या औरत हो, वो अगर अच्छे काम करता है, वह हुआ मोमिन, ईमान से भी सरफराज है, क्योंकि काफिर अगर अच्छे कितने काम कर ले, उसके अच्छे काम आखिरत में उसे काम नहीं आएंगे। तो कुरान ये कहता है वह हुआ मोमिन, एक मुसलमान अच्छे काम करता है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसकी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना देते हैं, उसे एक सुकून की ज़िंदगी मैसर आती है, इज़्ज़त की ज़िंदगी मैसर आती है, दुनिया से जाता है सुरखरू होकर जाता है, दुनिया से जाता है आसानी के साथ जाता है, दुनिया के अंदर उसे इबादत की लज्जत मिलती है। अल्लाह अकबर, उसकी ज़िंदगी को कुरान मजीद फ़ुक़ान हमीद ने हयात तय्यबा करार दिया है। तो ज़रा तक़ाबुल देखिए, कुछ वो लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी, सुकून ख़त्म कर दिया जाएगा, आजमाइशें दर आजमाइशें दर आजमाइशें। तो सुकून को आप कहाँ तलाश कर रहे हो? ये मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी आपको बताएंगे कि कुरान की क्या तालीमात हैं और कुरान क्या कहता है, सुकून कहाँ रखा हुआ है। ये योगा कर लेने से ज़िंदगी में सुकून थोड़ी मिलेगा आपको। सुकून मिलेगा अल्लाह की इताअत करने में। जब बंदा अल्लाह ताला की इताअत करता है तो फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आता है, ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आती हैं, ज़िंदगी के अंदर मुसर्रत आती है। इंसान के पास थोड़ा सा होता है लेकिन वो उस पर भी साबिर शाकिर होता है, उस पर भी खुश होता है, उसके दिलो दिमाग में फ़िक्रें नहीं होती, खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। तो सुकून कहाँ है, कामयाबी कहाँ है, ज़िंदगी का हुस्न कहाँ है, ये कुरान हमें बताएगा। बताइए, एक वो आदमी है जो नमाज़ पढ़ता है, 5 वक्त की तहारत करता है, वज़ू करता है और नमाज़ पढ़ कर फारिग होता है, कितना वो रिलैक्स हो जाता है। सुकून तो इताअत में है, इबादत में है,
بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کتنی اسے لذت محسوس ہوتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا تصور لے کر آتا ہے، یاد مدینہ کے اندر کتنی لذت ہے، یاد محبوب کے اندر کتنی لذت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر کتنی لذت ہے، کتنا سکون ہے۔ تو ایک طرف وہ دل، ایک طرف وہ زندگی جہاں یاد محبوب ہو، جہاں یاد الہی ہو، جہاں اطاعت ہو، جہاں عبادت ہو، جہاں پرہیزگاری ہو، جہاں حلال و حرام کا فرق ہو، اور دوسری طرف وہ زندگی کہ جو ایک آزاد زندگی ہو، جہاں آوارگی ہو، جہاں کوئی قید و بند نہ ہو، جہاں بس اپنے اصول، اپنے ضابطے ہوں۔ نہیں، خوشیاں اس زندگی میں نہیں آ سکتی، سکون اس زندگی میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو جو بندہ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزارتا ہے، نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ایک اچھی پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جتنے وہ اعمال کر رہے ہیں، جتنی انہیں مشقت اٹھانا پڑی، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت انہیں جزا عطا فرماتا ہے۔ تو نیک زندگی کیا زندگی ہوتی ہے، یہ ہم نے اس آیت مبارکہ سے سنا۔ اب جناب، ہر شخص برکت کا طالب ہے، برکت مل جائے، مال زیادہ ہو جائے، اولاد زیادہ ہو جائے، فلاں کام میں برکت ہو جائے، فلاں کام میں خوشحالی آ جائے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اور اگر یہ گاؤں والے، ایک کسی قوم کا تذکرہ ہوا، اگر ایمان لے آتے، اگر تقوی کو اختیار کرتے، تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو ہم ان لوگوں کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کشادہ فرما دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے یہ لوگ مبتلائے غم کر دیے گئے، یہ لوگ مصائب و آلام میں گرفتار کر دیے گئے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ میں سے بہت سارے لوگ بے روزگاری کا شکار ہوتے ہوں گے، بہت سارے لوگ پریشانیوں کو یاد کرتے ہوں گے، پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوں گے، قرض تلے دبے ہوں گے، مختلف غموں کا شکار ہوں گے، مختلف آفات کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ کیا اس گھر کے اندر یا وہ گھر والے نماز پڑھتے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ اس گھر کے اندر کبھی مصلی بچھتا ہے کہ جناب چلو آج تسبیح پڑھیں گے بیٹھ کر، آج تسبیح فاطمہ پڑھیں گے، آج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کریں گے، آج جو ہے قرآن پاک کی آیات پڑھیں گے؟ جس گھر کے اندر فلمیں چل رہی ہیں، مسلسل ڈرامے چل رہے ہیں، جس گھر کے اندر وہ ڈرامے، وہ فلمیں، وہ غیر ملکی فلمیں نظریات چینج کر رہے ہیں، تہذیب چینج کر رہے ہیں، اطوار چینج کر رہے ہیں، جہاں انسان ایک گہری دلدل میں غرق ہوتا چلا جا رہا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، مطلب نیکیوں سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، نہ فرائض پر عمل، نہ واجبات پر عمل، پھر کہتا ہے برکتیں نہیں ہیں، پھر کہتا ہے بیماریوں نے گھیرا ہے، پھر کہتا ہے مصیبتیں ہیں، پھر کہتا ہے آفات ہیں، پھر کہتا ہے بلیات ہیں، پھر کہتا ہے نہ جانے کیا ہو گیا، کس نے جادو کروا دیا، کس نے یہ کروا دیا۔ جناب، جو کچھ ہوا ہے اس کا ایک سبب تو آپ خود ہیں، کیوں یہاں اور وہاں انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک انگلی اٹھتی ہے یہاں تو باقی کی انگلیاں بندے کی اپنی طرف ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، اس لیکچر کا خلاصہ یہی ہے، کامیابی تو ہمارے اعمال میں چھپی ہوئی ہے، مصیبتیں تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں، کیوں نہ اپنے اعمال کو بہتر کیجئے۔ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں ہمارا خالق اللہ ہے، رزق دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ ایک شخص جو ہے اسے منع کیا گیا کہ جناب تم حرام کام نہ کرو، کہنے لگا کہ جی میں حرام کام نہیں کروں گا تو پھر میری روزی کا کیا ہوگا؟ تو اسے کہا گیا کہ جب تمہیں حرام کام کر کے روزی مل رہی تھی
तुम्हारी आमदनी हो रही थी, तो फिर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि जब तुम अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे, वो रज़्ज़ाक, वो खालिक तुम्हारे लिए रोज़गार के दरवाज़े क्यों कुशादा नहीं करेगा। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे अपने आमाल की वजह से नुसरत होती है और हमें पता नहीं चल रहा होता, हम इधर उधर तलाश कर रहे होते हैं कि नुसरत कैसे दूर होगी। तो एक इजमाली तौर पर, एक मुख्तसर अल्फाज में मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने बयान की। एक हदीस पाक अर्ज़ करता हूँ। मुवत्ता इमाम मालिक में एक हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़हरल गुलूलु फ़ी कौमिन क़त्तु इल्ला उल्किया फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुब, कि अगर किसी कौम के अंदर, अब शामत अमाल, मुख्तलिफ़ आमाल की मुख्तलिफ़ नौसतें होती हैं। कोई नमाज नहीं पढ़ता, उसकी अलग तरह की नौसतें हैं। किसी पर हज फ़र्ज़ है, उसकी अलग तरह की नौसतें हैं। कोई झूठ बोलता है, उसकी अलग तरह की नौसतें हैं। कोई धोखा देता है, उसकी अलग तरह की नौसतें हैं। कोई हराम माल खाता है, उसकी नौसतें अलग तरह की हैं। यूँ मुख्तलिफ़ गुनाहों की मुख्तलिफ़ नौसतें हैं। हम नहीं जानते जिन हालात से हमें सामना है उसकी वजह क्या है, कौन सी मुसीबत किस वजह से आई है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि बुरे आमाल की वजह से बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, और बाज़ आमाल की मुसीबतें तो हमें बता दी गई हैं। चुनांचे नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस कौम के अंदर धोखा आ जाए तो फिर उस कौम के अंदर दूसरों का रौब डाल दिया जाता है, वो दूसरों से डरता है। हालांकि बड़ा कवि होता है, बहुत कुछ कर सकता है। अब देखें, मुसलमान एक वो दौर था कि इनका रौब जो है दुश्मन पर हैबत तारी कर देता था। अब हम खुद दूसरों से मुतासिर हो रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। आपने फरमाया, वला फशज़ ज़िना फ़ी कौमिन इल्ला कसुरा फ़ीहिमुल मौत, और अगर किसी माशरे के अंदर, किसी कौम में ज़िना आम हो जाए तो फिर मौत भी आम हो जाती है। कितनी ख़बरें रोज़ाना के अखबार भरे होते हैं। अखबार तो जबरी ज़िना से भरे होते हैं। अखबारों के अंदर ज़िना बिर रज़ा जो है वो कोड थोड़ी हो रहा होता है। मतलब कि ज़िना हमारे माशरे के अंदर रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। इसकी बहुत सारी नुस्खे हैं, इसकी बहुत सारी नौसतें मिलती हैं। एक नौसत इस हदीस में ये फरमाई गई, इसकी वजह से कसरत मौत होना शुरू हो जाती हैं। फरमाया गया, वला नक़स कौमुन अल मिक्याल वल मीज़ाना इल्ला कुतिया अन्हुमुर रिज़्क़, जो कौम, जो माशरा नाप तोल में कमी करता है, डंडी मारता है, तो उन लोगों का जो रिज़्क़ है उसमें तंगी कर दी जाती है। रिज़्क़ की जो बरकतें हैं वो उठा ली जाती हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, वला हकम कौमुन बिग़ैरिल हक़्क़ि इल्ला फ़शा फ़ीहिमुद दमु, कोई कौम ऐसी हो कि जो हक़ बात न कहे बल्कि हक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसले करे। जहाँ हक़ की तायद ना की जाती हो, जो न हक़ बात है उसकी तायद की जाती हो या उसके मुताबिक फ़ैसले होते हों, तो फरमाया फिर ऐसे माशरे में, ऐसी कौम के अंदर खून आम हो जाएगा, कत्ल व क़िताल आम हो जाएगा। आप मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, वला ख़तरा कौमुन बिल अहदी इल्ला सुल्लिता अलैहिमुल अदुव्वु, अगर कोई कौम अहद तोड़ना शुरू कर दे, अहद की पाबंदी ना करे, तो फिर उन पर एक ऐसा शख्स मुसल्लत कर दिया जाता है हाकिम के तौर पर कि जो उनका खैर ख़्वाह नहीं होता, जो उनका दुश्मन साबित होता है। तो आपने देखा कि इन 5 आमाल के मुकाबले में इनकी नहुसतें बयान कर दी गई, ज़ाहिर कर दी गई। इसी तरीके से नमाज के मुतालिक कि नमाज न छोड़ने वाले को ये नहुसतें मिलती हैं, हज छोड़ने वाले को ये नहुसतें मिलती हैं। बहुत सारे अमाल के मुतालिक हमें बता दिया गया है कि उसकी वजह से दुनिया के अंदर क्या मुश्किलात पैदा होती हैं। अच्छा, ये तो एक बाब है ना कि दुनिया में क्या मुश्किलात पैदा होती हैं। दुनिया के मुश्किलात तो फिर भी कम हैं, लेकिन जो मुश्किलात आखिरत की हैं, और दुनिया के अंदर भी जो सबसे बड़ा नुकसान शामत आमाल का, बुरे आमाल का निकलता है, वो ये निकलता है कि इंसान का बाज़ औक़ात ईमान तक सलब हो जाता है बदआमालियों की वजह से। जी हाँ, बदआमालियों की वजह से
ईमान तक छिन जाता है। हज़रत मालिक बिन दिनार रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बीमार के सिरहाने बैठे हुए थे और उसे आप कलमे की तलकीन कर रहे थे। आप उसे कलमे की तलकीन करते कि कलमा पढ़ ले और वो 10-11 की आवाज़ दिए जा रहा होता। आप पूछते हैं कि एक शख्स तुझे क्या हुआ? कहने लगा, मेरे सामने आग का एक पहाड़ है, जब मैं कलमा पढ़ने लगता हूँ तो वो आग मुझे जलाना चाहती है और मैं कलमा पढ़ने से रुक जाता हूँ। कलमा मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। आप देखें, सारी ज़िंदगी एक तरफ और मौत के वक्त कलमा एक तरफ, मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं हो रहा। इतना बुरा अंजाम। आपने लोगों से पूछा, उस शख्स का इसी तरह इंतकाल हो गया कि शख्स क्या किया करता था, तो आपको बताया गया कि ये शख्स सूद खोर था और कम तोला करता था। तो जो बुरे आमाल हैं उनकी नहुसत की वजह से ईमान तक ज़ाया हो जाता है। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि आपकी मुलाकात एक मरतबा सैयदना शेबान राई रहमतुल्लाह तआला अलैह से हुई। उस मुलाकात में न जाने क्या माजरा हुआ, कुछ पुरानी यादें जहन में आईं। सारी रात हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते रहे। वजह पूछी गई तो आपने फरमाया, मैंने एक शेख से इल्म हासिल किया था, उसने 60 साल तक मस्जिदुल हराम शरीफ में इबादत की, मगर उसका ख़ात्मा कुफ्र पर हुआ। सैयदना शेबान राई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, ए सुफियान, वो उसके गुनाहों की शामत थी। तो बाज़ औक़ात बंदा ज़ाहिरी तौर पर तो बड़ा नेक नज़र आता है, लेकिन वो खलवत में नेक नहीं होता, बहुत सारे से गुनाह कर रहा होता है कि उसके गुनाहों की शामत जो है उसे पहुँच रही होती है, ईमान तक ज़ाया हो गया। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारा प्रोग्राम है कामयाब ज़िंदगी के कुरानी उसूल। हमने आज के प्रोग्राम में ये उसूल सीखा कि कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि बहुत सारी मुसीबतें, मसाइब व आलाम, सख्तियाँ, दुश्वारियाँ, तंगियाँ, ज़वाल नेमत, अगर ये चीज़ें आती हैं तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी इख्तियार करता है, बदआमाली शुरू कर देता है, उनकी वजह से इन मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ता है। तो अगर हम इन मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी से हमें बचना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये है कामयाबी यही साइबा, पढ़ो इसको समझो ये है